Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे मेहमान से कि जो यूके में प्रैक्टिस करते हैं और बड़े फेमस हैं, मशहूर हैं अपनी कुछ काउंसलिंग्स के लिए। इस पाकिस्तान आए तो मैंने बहुत इसरार किया कि ख़ास तौर पे इस्लामाबाद इन्होंने ट्रैवल किया है हमारी इन सेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हम आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें शेयर करें जो कि दुनिया में प्रैक्टिस की जा रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहबाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट हैं, मैरिज काउंसलर हैं, कपल काउंसलिंग के नाम से जो है वो आप करते हैं। वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में। लेकिन इस वक्त हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर साहब बच्चे हैं, क्योंकि आप यूके में रहते हैं। जी जी। तो अब आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे किस तरह के माहौल में और उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, और तब यहाँ पे क्या फ़र्क है जो कि आप पेरेंटिंग में देख रहे हैं और बच्चों के माहौल में देख रहे हैं? जी फरहत, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। और बहुत हमारा एन्चांटिंग टॉपिक है कि बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए तो पेरेंट्स होते हैं। हाँ। और वही उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरीके से बच्चों को किया जाए, रेज़ किया जाए, ग्रो किया जाए, ताकि वो कल को हमारे सोसाइटी के, हमारे मुल्क के ममार बन सकें। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम कितना देते हैं बच्चों को। ठीक है। टाइम फैक्टर, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो हैं वो जॉब करते हैं तो वो तो एक मशीन की तरह रोबोटिक लाइफ गुजार रहे हैं। तो बच्चे ऑलवेज डिमांडिंग होते हैं, खा वो यूके के अंदर हों या पाकिस्तान के अंदर हों। ठीक है। तो आप उनको कितना लविंगली, स्माइलिंगली, अच्छे से एक्टिव लिसनर होते हैं। आप उनको सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, फिर उनका हल सोचेंगे। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पास सुनने का टाइम नहीं है, और हम अपनी ही एक अलहदा दौड़ में और अनफॉर्चुनेटली सोशली, इकोनॉमिकली और उस दौड़ में लगे हुए हैं। तो हम कितना बच्चों को टाइम देते हैं। ठीक है। एटलीस्ट मैं ये बात करता होता हूँ कि हमें बच्चों को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप देनी चाहिए खुद। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसको पूछते हैं कि बेटे आज कैसा दिन गुजरा, हाउ वाज योर डे, व्हाट यू हैव डन, टीचर कौन कौन आए, आपको उनसे कैसा इंटरेक्टिव हुआ, सेशन कैसे थे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। जो फ्रेंड्स हैं वो एक बहुत बड़ा सर्कल है। ज़रूरी नहीं कि सबके फ्रेंड्स हों। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो उनके बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं होते और वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। और कुछ बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं वो बुलिंग का शिकार हो रहे होते हैं। ये हमें दोनों तीनों बातों का ख्याल रखते हुए हमें बच्चों के साथ, हम जब उनके साथ गपशप करेंगे, टाइम गुजारेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर उनसे ये ज़रूरी नहीं कि एकेडमिकली पूछें, उनसे मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनको ड्रामा के बारे में पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तालीम तो बहुत है, तरबियत कहाँ गई। तो ये इशू आपको लगता है दोनों वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगहों पर एग्जैक्ट। वहाँ पर तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि वहाँ पर यानी बच्चों को 6 बजे, 7 बजे, मैक्स 8 बजे सुला दिया जाता है। उसके बाद बच्चों के जागने का कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे तो बच्चे रात को 12-1 बजे तक शादियाँ हो रही हैं तो उसमें भी फिर रहे हैं, अगर खाना खाने गए हुए हैं तो भी पेरेंट्स लेके फिर रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं होती। बेसिकली जो करिकुलम्स हैं ना वो इस तरह डिज़ाइन किए रहते हैं कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ पे स्कूल में वाकई ही उनको एजुकेट किया जाता है। ये आप वेस्ट की यूके की बात कर रहा हूँ। उनको मतलब बाकायदा तौर पे टाइम है, 365 डेज़ का प्लानर है। मैं वहाँ पे 5 ईयर स्कूल एजुकेशन का गवर्नर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि करिकुलम कैसे प्लान किया जाता है, बच्चों का फीडबैक कैसे लिया जाता है, पेरेंट्स का फीडबैक कैसे लिया जाता है, और उसके बाद उसको हर साल कंटिन्यूस इम्प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक। तो जब आप उसको इस तरीके से कंटिन्यूस फॉरवर्डिंग फीडबैक लेके वो काम करते हैं तो आपको सारों की इनपुट आ रही होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे हमारे एक सेगमेंट के अंदर वहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट में ये होता है कि एवरी चाइल्ड इज़ अ म्यूजिशियन। उन्होंने उनको कहा है कि हर बच्चा म्यूजिशियन बनेगा, हाँ कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो, ताकि उसका वो एक ड्रेन आउट हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ पढ़ाए ही जाते हैं। अब बच्चों के इधर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बच्चों के बैग्स का जो वेट है वो देखें, कितनी किताबें उठाते हैं, कितनी किताबें कापियाँ लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उनको स्कूल में पढ़ने के बाद ट्यूशन पे पढ़ाया जाता है जी। तो वो हाँ जी, और वालिदैन पे भी डबल लोड है। उसके बाद फिर हमारे जो एक्स्ट्रा होते हैं कि सोशल इवेंट्स चल रहे हैं आधी आधी रात तक, और उनके बाद फिर सुबह बच्चों को फिर प्रेशराइज करके
बच्चा स्कूल में से जाने के लिए सो नहीं पा रहा, while he is not happy, while he is not satisfied, how he will give the quality time to the education? जी, That is the big issue. तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब जब छुट्टियां होती हैं, अब जो O लेवल A लेवल के बच्चे हैं, वो उस वक्त समर छुट्टियों के अंदर वो प्लान करते हैं कि हमने हॉलीडेज में जाना है। अदरवाइज हमारे यहाँ तो वहाँ पे कोई स्कूल का जी, वहाँ पर तो स्कूल से छुट्टी लेना इतना बड़ा बहुत बड़ा इशू है problem। कि अगर आप बच्चा जो है वो एक वीक के करीब या इससे भी कम नहीं शायद नहीं, आप 2 दिन के लिए भी अगर छुट्टी करते हैं छुट्टी और करते हैं। अनअनाउंस्ड होगी तो आपको स्कूल से फोन आएगा। फोन आएगा, हाँ। और उसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, लाइक पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फादर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड मदर इज एज वेल। तो उनको फाइन जो होता है वो फादर को सेपरेट पे करना पड़ता है और मदर को सेपरेट पे करना पड़ता है द सेम चाइल्ड। जी, एंड दे इंटरवीन कि क्या वजह है क्या आप बच्चों वजह को है कि स्कूल आप- नहीं भेज रहे exactly। हैं एंड आप इररिस्पांसिबल है इतने कि Exactly। बच्चा आपका जो है वो एब्सेंट हो रहा है। Sure। सो यू रियली नीड टू हैव अ गुड रीजन, मेडिकल ग्राउंड्स के ये कुछ हुआ था तो हाँ जी, उसके साथ आपको रिपोर्ट और राइट अप में भेजना पड़ता है और उसके बाद वो फिर उसको चेक करते हैं कि वाकई ये है, और उसको अगर वो डिज़र्व करता है बच्चा तो उसको वो एग्जैक्टली अकोमोडेट भी करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि हम बैठे हैं और घर पे और आज हमारा दिल नहीं किया तो हम नहीं गए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने मेंशन किया कि आप गवर्नर रहे हैं सिलेबस के, कि बच्चों का जो सिलेबस कंपाइल होता है आपने उसको 5 साल तक इस जिम्मेदारी को देखा और लुक आफ्टर किया। हमारे यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल जाने या ना जाने, स्कूल जाने के बाद भी बच्चों को अगर ट्यूशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए कि उस बच्चे को हम फिर कैसे, ये जो इतना ओवरबर्डन बच्चा है उस बेचारे को कैसे हेल्प आउट करें कि वो अपनी ज़िंदगी में पीस को भी, हैप्पीनेस को भी, अपनी जो भी है, और फिर वालिदैन का एक एजेंडा होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सो ये इन इश्यूज़ के बारे में बताइए। बेसिकली फरा प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट लेवल से है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, और वही डॉक्टर इंजीनियर ही तो ज़िंदगी के मतलब सारे स्टोन्स नहीं हैं। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ जो पाकिस्तान के मेरे पास इश्यूज़ आते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के ज़्यादा इश्यूज़ हैं जी। और वहाँ पे हम एजुकेशन की बात जब करते हैं ना तो हम हमेशा जो है उसकी ट्रेनिंग जो है, स्किल्स जो हैं उनको फॉरगेट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू एजुकेशन प्लस स्किल्स, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग। तो हमने एजुकेशन डिग्री का नाम नहीं है कि इसने बच्चे ने कितना पढ़ा है, कौन कौन सी डिग्री ली है। यहाँ पे तो देखे ना, एक एमए करने के बाद फिर एक और एमए करते हैं, फिर एक और एमए करते हैं, फिर कहते हैं जॉब नहीं मिल तो रही। फिर हमें तसल्ली नहीं होती। अगर आपने एक ही अच्छा किया हुआ है तो इट इज़ क्वाइट सफिशेंट। तो मतलब आपको इतने ज़्यादा एमए लिखने की करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने किस तरीके से किया है, सही। दैट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। आपने उसमें लर्निंग क्या की है। एजुकेशन में और क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। वी नीड द क्वालिफाइड पीपल ताकि वो कल को अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी लाइफ गुजार सकें, क्वालिटी लाइफ दूसरों को दे सकें, और सोसाइटी का, कम्युनिटी का एज ए गुड सिटीज़न, एज ए गुड कंट्री पर्सन वो अपना अच्छा सर्व कर सकें। और यही हमारे सोशियो इकोनॉमिक लेवल के नीचे होने की प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने एक डिग्री प्रोड्यूस तो कर दी लेकिन उनको हुनर कोई नहीं आता। बिल्कुल। वहाँ पे हुनर सिखाया जाता है। सही। कंप्यूटर लिटरेचर को कंप्यूटर्स के ऊपर सिखाया जाता है। मुझे आज भी याद है कि एमएससी लोग जो कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनको सम टाइम एक लेवल के बाद जाके कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं। जी, वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम इसीलिए बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स तकसीम किए गए जो कि इस लर्निंग में आना चाहते थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब, अब ये सारे मसले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी डिप्रेस कर देते हैं बहुत बचपन से। वो ओवरबर्डन्ड है, उसका वेंट भी नहीं है, उसका शेड्यूल भी ठीक नहीं है, वालिदैन की बहुत सारी तवक्कुआत भी हैं। अब ये कैसे, और पेरेंट्स चाह नहीं रहे होते, ये नहीं है कि वो कोई जानबूझ के कर रहे हैं। अब हाउ टू करेक्ट इट? जी, बेसिकली बात ये है कि जब हम उसको इस तरह सारा उसको नज़र आ रहा है और एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है ना, हम हर बच्चे को ये एक दौड़ में लगे हुए हैं और कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि फ़लाँ के बच्चे ने ये देखो ये किया है। हर बच्चा इक्वल टैलेंट का नहीं है, हमें ये बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद है लेकिन माइट बी कि वो सेम टैलेंट मौजूद नहीं है, हमें उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पहले उसका एप्टीट्यूड देखें, एप्टीट्यूड के बाद उसका एटीट्यूड देखें कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ठीक।
और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये पूरी सोसाइटी के अंदर जो लोग बहुत टॉपर होते हैं वो सम टाइम बड़ी मुनासिब और रीज़नेबल और हम्बल लाइफ गुजार रहे होते हैं। जो मीडियोकर्स होते हैं वो सम टाइम बड़ी क्वालिटी लाइफ गुजार रहे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो जो मीडियोकर है उसने किताबों के बाहर भी एक दुनिया देखी है जो प्रैक्टिकल है, जो रैशनल है, जो रियल है और जिसको उसने आगे से फेस करना है। तो अल्टीमेटली हमें वो स्किल्स, वो प्रैक्टिकल लाइफ हमें देनी चाहिए जो कि इनके काम आ सके, उनको हुनरमंद बनाएं। अब जब स्कूल्स ये ऑफ़र नहीं करते तो आपके ख्याल में वालिदैन को फिर पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? हमारे स्कूल्स तो फेल टू प्रोवाइड दिस क्वालिटी या सच क्वालिटी एजुकेशन। जी मतलब कि उसमें अब पेरेंट्स का तो हमें कोई ऐसा कसूर नहीं है। हमें ये पूरा लेवल पे सोचना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए कि बच्चों का पहले एप्टीट्यूड देखा जाए, वो क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में अच्छे हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, कौन सी चीज़ सीखेंगे। क्योंकि देखें अगर सारे ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं तो बाकी के काम कौन करेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हर काम इम्पोर्टेंट है। आप उस काम के अंदर आप कुछ भी करने वाले हों। मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात याद आ रही, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें, एक इधर ही पाकिस्तान की बात है, तो उसने बात की, उसने कहा जी कि आप बेशक कबूतर उड़ाने वाले बने, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर 5 बंदों का नाम आए कि दे आर फ्लाइंग द पिजन्स एंड दे आर द 5 पीपल एंड दे आर एक्सपर्ट इन दैट, तो यू शुड बी वन ऑफ देम। हाँ, भले आप कबूतरबाज हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम नाम तो हो आपका कबूतरबाजों में। उनका उस काम के अंदर आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज कैसी हैं, प्रोफेशनल कैसा है, और आपने उसके अंदर कितनी अच्छी वेल ट्यून्ड, वेल इक्विप्ड और वेल एक्सपर्टीज आपने कितनी की हैं। दैट इज़ द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। तो वो हमें आना चाहिए जो कि हमारी एक्सपर्टीज़ के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हम उतने प्रोफेशनली एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, हम वो थोड़े थोड़े काम हर एक को आते हैं। वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। राइट। तो जो भी आप काम करें, कोई भी काम अच्छा और बुरा नहीं होता। आप मतलब अगर कोई ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का काम करते हैं, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप कोई लॉ के अंदर काम करते हैं, आप अकाउंटेंसी के अंदर काम करते हैं, आप इवन एग्रीकल्चर की इतनी फील्ड है, आप फिशरीज़ के अंदर काम करते हैं, आप ट्रेड के अंदर काम करते हैं, आप उसके अंदर कितने एक्सपर्ट्स हैं, आपके उसके अंदर कितनी नौ हाउ है, आपके अंदर कितनी ट्रेनिंग है, आपके कितने कनेक्शंस हैं, आपके उसके अंदर कितने आपने लोगों के साथ डेवलपमेंट किया हुआ है कि आपको वो लाइजान कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका पूरा मुल्क, आपकी सोसाइटी वो भी तरक्की करेगी। हमें इस तरह के प्रोफेशंस को देखना चाहिए। लाइक एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लाइक एंटोमोलॉजी है, लाइक पेस्टिसाइड्स का काम है, लाइक फार्मिंग है, फार्म मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो हमको ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बन के ही बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। मैं डॉक्टर्स को मतलब कि WHO के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग करवाता हूँ, और आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि जितने हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट कैडर्स के जितने कंसर्न्स हैं कि हम सारा कुछ ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर तो एक ही क्रक्स है कि हमें हैप्पी लाइफ गुजारनी है इवेंचुअली पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। नहीं। अच्छा, पैसे भी हैं। ये एक और बड़ा हमारा एक नया मतलब सेगमेंट है कि पैसे भी हैं। जब उनसे पूछा जाता है काउंसलिंग के दौरान, पैसे, कहते पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत है, शाम को प्रैक्टिस भी बहुत है, ऑनर भी है, लोग डॉक्टर साहब भी आके कहते हैं, लेकिन सुकून नहीं है। तो वो जो लोग अपनी सिर्फ कैरियर के ऊपर, बुकिश लाइफ के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं, उनको इमोशंस, पैशंस, फीलिंग्स, जेस्चर्स, उनका पता ही नहीं चलता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर, हाउ टू हैव द हैप्पीनेस एंड कीप द अदर पीपल हैप्पी। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ लाइफ। यस, वो अंग्रेजी का ही कोई मुहावरा है ना, ऑल वर्क नो प्ले, मेक जैक अ डल बॉय। यस, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और द सेम थिंग इज़ कि जो बच्चों के मामले में हमें बच्चों को देखें, आप सुबह को हम जब उठते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, ना डिसिप्लिन खुद होते हैं, ना बच्चों को आप लर्निंग दे रहे होते हैं। कितने स्कूल के अंदर हम जाते हुए सुबह को जंप ओवर करते हैं सिग्नल्स जी, हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, कितनी हसल बसल में जा रहे होते हैं, बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, फिर हम कितना उनके सामने
ट्रैफिक के साथ साथ झूठ सच मोबाइल यूजेज वो सब कुछ कर रहे होते हैं. वी आर गिविंग द just passive learning to the children. Right. And that learning comes and going to be a part of that personality. अब डॉक्टर साहब यही वजूहात हैं, हमारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में एडिक्शंस का शिकार हैं. यहाँ पाकिस्तान में उसके बारे में बात तो की जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जितना बड़ा ये इस वक्त मसला है उतने बड़े लेवल पे बात नहीं की जाती. हर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में सप्लाईज़ हैं, लोग मौजूद हैं जो बच्चों को ये चीज़ें मुहैया करते हैं. बच्चे इन मसाइल का शिकार होते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में, और वो एडिक्शंस में जा रहे हैं. व्हाट टू डू, क्या सजेस्ट करें? इट्स अ बिग अनफॉर्चून, इट्स अ रियल डिलेमा ऑफ द सोसाइटी कि वो जो, और बेसिकली क्या हो रहा है कि जब घर से तवज्जो नहीं मिलती और घर से पूरा टाइम नहीं मिलता, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं आती. हमें सबसे पहले ये बताना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसके बाद उनको टाइम देना है. आपने उनके साथ फ्रेंडली होना है. आप एक अच्छे एज ए फादर एक अच्छे फ्रेंड उनके साथ बने. उनको बताएं कि बच्चे लाइफ क्या है, उसकी प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या हैं, और अल्टीमेटली जब उसको टाइम देंगे, आप उसको अच्छे बुरे का बताएंगे, उसकी कंपनी के ऊपर चेक रखेंगे, उसके फ्रेंड्स के ऊपर चेक रखेंगे, उसके आने जाने के टाइमिंग्स को आप देखेंगे. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फरा जो मोबाइल का है जी, मोबाइल इज itself is not a problem. मोबाइल यूजेज इज़ अ प्रॉब्लम. हम अभी भी उसकी इन्फेंसी स्टेज के ऊपर हैं. उसकी लर्निंग की ज़रूरत है कि कैसे किया जाए. हम मोबाइल जो है, और ये हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं उस वक्त भी ये हो रहा होता है, और वो वाले मोबाइल के ऊपर फिर कैसे कहाँ बच्चा कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है जी, हमें नहीं आपको सम टाइम पता ही नहीं चलता. वहाँ पे तो यहाँ पे भी हैं, मौजूद हैं कि जैसे पेरेंट्स का ऊपर चेक होता है और वो पेरेंट्स उसको लॉक कर देते हैं. कुछ वेबसाइट्स को लॉक कर देते हैं और वो देखते हैं कि ये बच्चा, ये इट्स नॉट फॉर किड्स. तो हाउ मेनी पेरेंट्स आर कीपिंग एन आई ओवर दोज गैजेट्स. ठीक. अब हम एक बच्चे रो रहे होते हैं छोटे भी, तो हम उनको बिजी करने के लिए स्क्रीन दे देते हैं. अब हमें ये भी समझना चाहिए कि कितना स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए इक्वल है, इक्विटेबल है, कंपेटेबल है. अब हम उनको अपना बिजी कर देते हैं जान छुड़ाने. एग्जैक्टली. जब हम इस तरीके से जान छुड़ाते हैं तो अल्टीमेटली बच्चे की जो है वो कंपनी, इवन टीनेजर्स की कंपनी, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और वहाँ पे, और बच्चे जो हैं वो जहाँ पे उनको थोड़ा सा लिबर्टी और थोड़ा सा इजी कंफर्टेबल सो कॉल्ड एनवायरनमेंट मिलता है, उधर को इनक्लाइंड हो जाते हैं. जो डॉक्टर साहब, जैसे कोई पीयर प्रेशर भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है. यहाँ पर यूके में भी क्या मसाइल इस तरह से हैं कि इतनी इजीली ड्रग्स अवेलेबल हैं जितनी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो बच्चों को, मतलब मुझे नहीं मालूम, इदारों को नहीं मालूम होता हु आर सपोज टू कैच एंड स्टॉप ये ड्रग ट्रैफिकिंग. बच्चों को पता होता है सप्लाई कहाँ से मिलेगी, एंड दे आर ऑल इनटू इट. दे आर सो वेरी मच इनटू इट. ये बहुत बड़ा कंसर्निंग और प्रॉब्लम है कि किस तरह, और ये यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल प्रोफेशंस के इंस्टीट्यूट्स में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इवन टीनेजर के कॉलेजेस, वहाँ तक ये वो माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया. आप देखिए, खोखा जो है वो जहाँ पे सिगरेट मिल रही होती है वो हर स्कूल यूनिवर्सिटी के बाहर होता है, ताकि बच्चों को भी ज़्यादा ना नज़दीक से ही मिल जाए सारा कुछ, उन्हें ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े. लेकिन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? बाज़ औक़ात वालिदैन को पता भी नहीं होता, वालिदैन अपनी तरफ से सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर बच्चे शिकार हो जाते हैं इसका. हाउ टू हेल्प दैट चाइल्ड जो एडिक्शन में या किसी ऐसे उसका हो जाए? क्या मारपीट, क्या रोक टोक से जान छूटेगी, या क्या करें? देखें, बच्चों को मैंने तो एक सबसे पहले जो ज़रूरत है कि हम उसके साथ एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हों. लाइक कि अगर आप उसको हर हफ्ते खाना खिला रहे हैं, मैं इसकी बात जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, मैं फ़ास्ट फूड की अगर बात करूं तो फ़ास्ट फूड जैसे खाते हैं तो हम उसके साथ अगर एक हफ्ते में एक दिन फ़ास्ट फूड खाते हैं तो उसको लेके जाएं, उसके साथ बैठें, बातचीत करें, उसको बताएं कि बेटे दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस इज़ योर वे, दिस इज़ अदर वे. आप क्या आपके लिए अच्छा है, और फिर उसके बाद उसको दिखाएं. मैं समटाइम ये कहता था कि जब ये टोबैको के ऊपर हम बात करते हैं या इस तरह के नारकोटिक्स के ऊपर बात करते हैं जो सप्लाई के ऊपर, आप इनको उनके रिजल्ट्स दिखाएं बच्चों को. ठीक है. कि उसके बाद ये बनता क्या है. लोग मरने से डर जाते हैं. लोग, मतलब कि जब हम उनको
खौफ खुदा या इस तरह की बातें करते हैं तो उससे वो चलते रहते हैं। लेकिन जब उनको बताते हैं कि आप मर जाते हैं ये काम करने के बाद, आपका 2 दिन बाद ये हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको इसका कैंसर हो सकता है, आपको ये लंग्स आपके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आपका ब्लड जो है वो उसको प्रॉब्लमेटिक ऑन्कोलॉजी की तरफ जा सकते हैं आप। तो जब आप उनको इस किस्म के मसाइल और उनके आगे एंड रिजल्ट्स दिखाते हैं तो बच्चे सम टाइम उसको देखने के बाद, मूवीज़ आई हैं बहुत सारी, उनको देखने के बाद उनसे फियरफुल हो जाते हैं उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद। ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी एज वेल। द अदर स्ट्रेटजी इज़ कि इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, जब जहाँ पे आपने मुझे बताया कि कॉर्नर शॉप्स के ऊपर और वो चीज़ों टक शॉप्स के ऊपर अगर वो अवेलेबल हैं तो इंस्टीट्यूट को भी पता होता है जी, सबको पता होता है। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए विद द पेरेंट्स, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इन तमाम लोगों को इस बारे में मतलब होना चाहिए। और ये लॉ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट नहीं बेचा जा सकता। लेकिन सिगरेट क्या, उसको तो भरे हुए सिगरेट बीज हैं, वो भी बेचे जा रहे होते हैं। आई मीन ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स। इट्स रियली अलार्मिंग फॉर एवरीवन। और वो सारी सोसाइटी को, मैं उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, ये एक हमारा कम्युनिटी का काम है। इट्स नॉट ओनली वन फॉर द वन पेरेंट्स, इट्स अ कम्युनिटी। उसमें गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए और उसके फिर ऊपर मॉनिटरिंग की जाए। डॉक्टर साहब, जब इस तरह का मसला होता है ना, शेमिंग फैक्टर बहुत आ जाता है, वालिदैन भी इसको लेते हैं। वही जो आपने बात की कि शायद पेरेंटिंग के ऊपर बात आ जाती है कि शायद वालिदैन ने बच्चों को सिखाया नहीं, समझाया नहीं। हर कोई जो है मॉरली उसको जज करने लगता है कि ये तो गलत काम है, ये तो तुम, वो बच्चा भी छुपाता है, इसको हाइड करता है, बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता इन मसलों का। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर वालिदैन को अंदाज़ा हो कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत, तो हाउ टू ब्रिंग हिम बैक टू नॉर्मल लाइफ? एक स्ट्रैटेजी तो आपने बताई कि उसको ये दिखाएं कि इसका एंड क्या है, ऐसे लोग जो कि इसका शिकार हुए उनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं, इसके अलावा और क्या करें? अगर एक बच्चे का, फैमिली में एक इंडिविजुअल का कोई इस तरह का मसला होता है ना, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअलाइज नहीं होता, स्पेशली इन पाकिस्तानी एनवायरनमेंट और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़। ये पूरी फैमिली जो है उससे सफ़र करती है। मेरे पास कल ये केस आया जो कि बच्ची डॉक्टर थी, उसका भाई कोई एडिक्टेड हो गया अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से। वो जब हो गया तो अब इस बच्ची के रिश्ते आने वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो बच्ची डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, पेरेंट्स पढ़े लिखे, लेकिन जो आता है वो आके तो उस बात को मेंशन करता है, उसको हाईलाइट करता है और उसकी वजह से इस बच्ची का प्रॉब्लम आ रहा है। इट्स इज़ नॉट फॉर दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू डू फॉर हिमसेल्फ ओनली, ही इज़ गोइंग टू मेक द विक्टिमाइज द होल फैमिली। तो वो फैमिली पूरा सफ़र करती है, विक्टिमाइज होती है और अल्टीमेटली वो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात यहाँ पे जो बहुत मेन करने वाली वो ये है कि जब इस तरह का बच्चा होता है उसको हम रीसोशलाइज करें, उसको रीऑर्गेनाइज करें, उसको थोड़ा सा इट इज़ अ टैबू, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक ना बना दें कि वो उसको आइसोलेट कर दें और अल्टीमेटली जज करें, जजमेंटल हो जाएं, डिग्रेड करें, ह्यूमिलिएट करें, इंसल्ट करें। ये जो एक इमोशनल ट्रॉमा हम उसको साथ दे देते हैं जी, ये गलत है। ये इसको रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत है, इसको उसको बाकायदा तौर पे वापस लाना है, रीहैब करना है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है और उसको वापस कैसे अपने रिफ़ाइन करके अगेन से रीस्टोर करके अपने सोसाइटी का मेंबर बनाना है। डेट इज़ रिक्वायर्ड द अल्टीमेट थेरेपी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे रिहैब सेंटर में ही भेजा जाए तो ही बच्चा वहाँ से ठीक होगा? या अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे कोई काउंसलिंग नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो हम उसको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि जब इन बिटवीन कोई बात हो तो उसको बच्चे को बैठा के समझाया जाए विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये कोई प्रेशराइज नहीं होते कि आप ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना, उसकी सुने। व्हाइल यू आर लिसनिंग समथिंग द हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड जी। और एक्टिव लिसनिंग करें। हियरिंग और लिसनिंग में ज़ाहिर है फ़र्क है। उसके बाद प्रोजेक्टिवली लिसनिंग करने के बाद आप उसको बताइए कि ये वाली अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद द कॉन्सेंट, विद हिज विश एंड विल। ठीक है। काउंसलिंग जो है वो कभी भी आपको ये नहीं कहती कि दीज आर द थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लाई और इम्प्लीमेंट ऑन यू, फोर्स ऑन यू। ठीक है। इट इज़ समथिंग
which is come from your wish and will. जबकि बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं वो लाइक प्रिजन होते हैं, दे इन्फोर्स थिंग्स, चेंड नहीं होते लोग, बाकी उनके साथ उसी तरह कैदियों की तरह ही सारा कुछ ट्रीट होता है। आपने उनके फ्रेंड बनना है और फ्रेंड बनेंगे, उनके साथ रेपो डेवलप करेंगे, आपके साथ कनेक्शन आएगा, उस कनेक्टेबिलिटी की वजह से वो आपके साथ सारी अपनी अंदर की बातें बताएंगे। While you know the problem, why it is started, what was the root cause, how you are going to suggest, what would be the ways now to way out, तो then he will understand. अब सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सुने, उसको रूट काज को देखें कि ये शुरू क्यों हुआ। और मोस्टली वो घर के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही होती है और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू गेट द डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग्स। बच्चे जो हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं और उनको यहाँ पे पनाह मिलती है, वहाँ पे स्पेस मिलती है। बच्चों को जहाँ पे स्पेस मिलती है वहाँ पे वो अपनी प्लेस ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। श्योर। मुस्कुराए और